हेलो गाइस, तो बोरुटो ब्लू वोर्टेक्स का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है, चैप्टर 30। और अगर तुमने इसके प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे तो जाके उसे देख लेना। और इस तरह के एनिमे, एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था, जहां पर हम चोचो, शिकाडाई और हिमावारी को देख पाते हैं। जहां पर चोचो ने अपने एक्सपेंशन जुत्सु से मामूशी का भर्ता बना दिया। इनको लगता है कि खेल यहीं खत्म हो गया, पर चोचो ने उसके रिनेगन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, जिसकी वजह से ये फिर से मल्टीप्लाई हो गए, जिससे ये 4 से 8 बन गए। या शिकाडाई कहता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और हम पीछे में हिमावारी को देखते हैं जो पहली बार टेल बीस्ट बॉम्ब को बना रही है। कि किसी जिंजुरिकी के लिए एक टेल बीस्ट बॉम्ब बनाना बहुत ही बड़ी बात है। या तक कि नारुतो को भी इसके लिए भी बहुत मेहनत लगी थी। जहां पर शिकाडाई एक प्लान बनाता है जहां पर वो अपने शेडो पैरालिसिस जुत्सु से उन सभी मोशी को पकड़ लेता है और चोचो को उसे ऊपर फेंकने के लिए कहता है। अब जैसे ही चोचो वो करती है तो शिकाडाई कहता है कि अपने अटैक से उन्हें खत्म कर दो। जहाँ हिमावारी ऐसा ही करती है और सारे मोशी खत्म हो जाते हैं। और सही में ये एक्सप्लोजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और ये लोग हिमावारी को कहते भी हैं कि तुम्हें इतना पावरफुल अटैक करना नहीं चाहिए था, इससे हम लोगों को भी चोट लग सकती थी। जहाँ शिकाडाई भी कहता है कि तुम्हें अभी चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि मुसीबत कहीं से भी आ सकती है और हम हर बार तुम्हें बचाने नहीं आ पाएंगे। फिर अचानक से शिकाडाई फील करता है कि मोमोशी की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और ये लोग अभी भी आइडा को ढूंढ रहे हैं। और फिर हम काशिनकोजी और इनोजिन को देख पाते हैं, जहाँ इनोजिन शिकामारू को कहता है कि हमारा प्लान काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके नंबर हमारी उम्मीद से कई ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ये चीज को लेकर शिकामारू भी परेशान है। दूसरे हम लॉर्ड कागू को देख पाते हैं, जो सीधा शिकामारू से बात करना चाहता है, लेकिन साय उसे बीच में टोक कर कहता है कि लॉर्ड कागू माफ कीजिएगा, पर हमारे कोनोहा विलेज में एक इमरजेंसी आ गई है कि हमारे विलेज में अचानक से बहुत से सिंजूज आ गए हैं और हमने बोरुटो को भी देखा है। फिर साय ये भी कहता है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी ये गारंटी नहीं है कि आप यहाँ पर सेफ हैं। मैं मानता हूँ कि इस तरह से आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पर फिलहाल के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन यही रोकना होगा। तो यहाँ लॉर्ड कागू कहता है कि अच्छा जरा बताओ तो मेरे को उसके बारे में, और वो चाहता क्या है। तो साय बताता है कि हमारा दुश्मन एक सिंजू है और हमें अभी तक नहीं पता कि उसका थ्रेट लेवल कितना है, और अगर वो एक सिंजू है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ लॉर्ड कागू कहते हैं मैं समझ गया, लेकिन मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन यही नहीं रोकने वाला। अबे साले, मैं यहाँ फैसला करके आया हूँ कि मैं यहाँ पर होकागे के सारे सवाल पूछूंगा और मैं इसे बीच में रोककर नहीं जाने वाला। तो यहाँ कोनोहामारू कहता है पर लॉर्ड कागू, तो उसे लॉर्ड कागू बीच में रोककर कहता है मुझे सीधा लॉर्ड होकागे से बात करनी है, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन यहाँ नहीं रोकने वाला। फिर हम कोनोहा विलेज को देख पाते हैं, जहाँ पर मोमोशी चारों ओर खाली घूम रहे हैं। और यहाँ इनोजिन बताता है कि अभी लगभग 100 मोमोशी विलेज में हैं। जहाँ इन्होंने टारगेट लगाया था कि हाँ हमें लगभग अराउंड 50 होने चाहिए, पर उनकी क्वांटिटी लगभग 100 से ज्यादा हो चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है डेल्टा को। फिर हमें सरदा को दिखाया जाता है, जो डेल्टा से पूछती है तुमने उसे देखा, जहाँ पर डेल्टा कहती है कि वो हमारे सामने आ रहे हैं। और हम देख पाते हैं मोमोशी की एक पूरी बड़ी भीड़ को, जहाँ पर शारदा कोनोहामारू को बताती है कि नॉर्थ सेक्टर बी की तरफ बहुत सारे मोमोशी आ रहे हैं। तो यहाँ पर शिकामारू बताता है कि जैसा हमने प्लान किया था वैसा अब नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि उनकी क्वांटिटी हमारी 100 से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसीलिए हमें अभी प्लान के नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना होगा। और अभी तक विलेज में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत बस लड़ाई की वजह से थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। और मोमोशी यहाँ पर किसी को मारना नहीं चाहता, बल्कि वो आइडा को ढूंढ रहा है, और जो उसके ऊपर अटैक कर रहा है वो अपने काउंटर में उसके लिए अटैक कर रहा है। और इसलिए ये हमारे लिए एडवांटेज है कि हम उस पर अगर अटैक नहीं करें तो वो भी हम पर अटैक नहीं करेगा। फिर अचानक से सिंसियरी टीम से शिकामारू को एक कॉल आता है, जहां वो बताता है कि लॉर्ड कागू आपको बुला रहे हैं। पर यहाँ पर शिकामारू मना कर रहा होता है, पर अचानक से लॉर्ड कागू ही डायरेक्ट उससे बात करता है और कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ लॉर्ड होकागे, या फिर कहूँ शिकामारू नारा। और वो सीधा सीधा शिकामारू को वार्न करता है कि मेरी बात को ना मानना मतलब एल्डर्स की बात को ना मानना, इसलिए तुम जल्द से जल्द यहाँ पहुंचो। तो यहाँ पर शिकामारू कहता है कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर अब अभी की जो सिचुएशन है मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। जहाँ पर जो कोनोहा विलेज है वो एक बहुत बड़ी लड़ाई के बीच में है। जहाँ पर लॉर्ड कागू फिर से करते हुए कहता है कि क्या तुम सीधा लॉर्ड डामियो के ऑर्डर्स को नजरअंदाज कर रहे हो? तुम ऐसा करके तुम विलेज को और भी ज्यादा मुसीबत में डाल रहे हो। जहाँ शिकामारू ये बात समझ जाता है कि और कुछ बोलने से ये नहीं मानने वाला। जहाँ इनोजिन भी सुनकर परेशान हो रहा है। जहाँ पर काशिनकोजी भी कहता है कि ये बंदा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। जहाँ बोरुटो को देख पाते हैं साउथ एरिया सेक्टर डी में, जहाँ पर उसने बहुत से मोमोशी को मार दिया है। और वो कहता है अभी मैं टीम 10 के पास जा रहा हूँ। जहाँ पर शिकामारू कहता है
कि मुझे माफ करना, मेरे को अभी जाना पड़ेगा। तुम लोग अपना ग्रुप बनाकर रहो और मेरे अगले ऑर्डर्स का इंतजार करना। जहाँ बोरुटो शिकामारू से कहता है कि सब कुछ ठीक तो है, पर अचानक से उसे कोई पीछे से चेन से पकड़ लेता है और ये कोनोहा की पुलिस है और एक बंदा उसकी तलवार पकड़ लेता है। पर हम जानते हैं कि उसका जो तलवार है वो बोरुटो को छोड़कर जो कोई भी उसे पकड़ता है तो उसके चक्र को कुछ ज्यादा ही सोखने लगता है। फिर बोरुटो अपने फ्लाइंग रेजिन जुत्सु का यूज करता है और अपने को छुड़ाकर उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें मोमोशी दिखे तो यहाँ से चुपचाप भाग जाना, और वो वहाँ से उड़कर वहाँ से चला जाता है। ये क्या हो गया? ये क्या? फिर हम पूरे शिंजू की भीड़ को देख पाते हैं जो हर एक बंदे से आइडा के बारे में पूछ रहा है, जहाँ पर सारदास शिकामारू को बता रहा है कि वो सभी पूछ रहा है कि आइडा कहाँ पे है। तो यहाँ शिकामारू कहता है कि उस पर नजर बनाए रखना और मैं जा रहा हूँ लॉर्ड कागू के पास इंट्रोगेशन के लिए और मैं कुछ देरी के लिए तुमसे पूरी तरह से कट हो जाऊंगा। जहाँ इनोजन कहता है कि आप तो इस तरह से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर शिकामारू कहता है कि हाँ, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे हर चीज के बारे में बता देना। फिर काशुन कोजी कहता है कि शिकामारू, तुम्हारे ऑफिस के आसपास बहुत सारे मामूशी हैं, इसलिए तुम एक टोड को अपने साथ रखो और ये बात याद रखना कि लॉर्ड कागू किसी भी तरह से हमारी मदद नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ शिकामारू कहता है कि क्या तुम कुछ सोच रहे हो? तो यहाँ पर काशिन कोजी कहता है कि हाँ, तुम कुछ ऐसा ही समझ सकते हो। फिर वो कहता है इनोजिन से कि अभी के लिए ट्रांसमिशन जुत्सु को बंद कर दो। तो यहाँ इनोजिन कहता है तो इस तरह से तो हम सभी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर काशिन कोजी कहता है कि अभी के लिए हमारी प्रॉब्लम कोई और है और अभी तुम्हें एक नए जुत्सु का यूज करना है। यहाँ वापस से हम लॉर्ड कागू को देख पाते हैं और वो शिकामारू को देखते हुए कहता है कि फाइनली इतने टाइम के बाद आखिरकार तुम आ ही गए। यहाँ आने में काफी देर कर दी वैसे तुमने। तो यहाँ शिकामारू सीधा से कहता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी इमरजेंसी है, जो भी पूछना है जल्दी जल्दी पूछो। तो यहाँ लॉर्ड कागू से ताना मारते हुए कहता है कि हाँ, इसीलिए तो तुम यहाँ पर हो जिससे तुम लॉर्ड होकागे के पद से हटा दिए ना जाओ। जहाँ वो सीधा सीधा पहला सवाल यही पूछता है कि किस लिए तुमने बोरुटो की मदद की और उसे जाने दिया। जहाँ पर शिकामारू कहता है कि ये क्या सवाल हुआ। तो यहाँ पर लॉर्ड कागू कहता है कि मैंने जिस तरह से सोचा है और मेरा जो अंदाजा है उसके हिसाब से तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा हाथ है और मैं कैसे ना कैसे करके सारी चीजों को ढूंढ ही लूंगा और अगर तुम खुद से सब कुछ कबूल कर दोगे तो मैं तुम्हारी सजा कम से कम करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर हम काशिन कोजी को देख पाते हैं जिसके सामने एक टोड है। यहाँ काशिन कोजी इनोजिन को कहता है उस नए जुत्सु का यूज करो जिसका नाम है माइंड बॉडी ट्रांसफर जुत्सु। फिर हम शिकामारू के पास वही फ्रॉक को देख पाते हैं और इस जुत्सु की वजह से इनोजिन लॉर्ड कागू की बॉडी में चला जाता है और वो वहाँ पर गिर जाता है और जिसकी वजह से साई जो है शॉक हो जाता है। फिर इनोजिन उठता है और वो अपने सामने साई को देखकर उसे फादर कह देता है, पर वो अपने आप को संभालता है। पर यहाँ साई को उसके ऊपर शक हो जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं खुली हवा में जा रहा हूँ। जहाँ पर शिकामारू कहता है कि लगता है वो जुत्सु ने काम कर दिया। फिर यहाँ लॉर्ड कागू साई से कहता है कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मैंने बहुत से कोशिश पूछ लिए हैं, मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। जहाँ पर साई उसे रोकने की कोशिश करता है पर यहाँ पर इनोजिन उसे वो ऑर्डर देकर अब बाहर चला जाता है। और यहाँ पर जो लॉर्ड कागू के अंदर इनोजिन है वो कहता है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो यहाँ काशिन कोजी कहता है कि ऊपर में जाओ और यहाँ पर इनोजिन ऊपर जाकर कहता है कि आप करना क्या चाहते हो, हमारा प्लान जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, अचानक से हमें ये सब करना पड़ रहा है, आगे करना क्या है। तो यहाँ काशिन कोजी कहता है कि बस इंतजार करो और जैसा मैं कहूँ छत से कूद जाना। जहाँ शिकामारू वहाँ से उठकर जाने लगता है और वो साई को कहता है कि मुझे काम है, मेरे को जाना होगा। तो साई यहाँ डायरेक्टली उसे पूछता है कि आप लोग कर क्या रहे हो। मुझे पता है कि लॉर्ड कागू के ऊपर माइंड ट्रांसफर जुत्सु का यूज हुआ है और वो कोई नहीं, इनोजिन नहीं किया है। आखिरकार तुम मेरे बेटे और तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। फिर हम फिर से लॉर्ड कागू के पास आते हैं जो इनोजिन से कहता है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, सीधा छत से कूद जाओ और जब तक वो बंदा मरे ना उसे छोड़ना मत। जहाँ इनोजिन जो है वो घबराते हुए कहता है अबे क्या बच्चे की जान लेगा कि आप मजाक कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर काशिन कोजी कहता है कि अपना दिमाग लगाओ, यहाँ पर लॉर्ड कागू हमारे लिए बस मुसीबतें ही खड़ा कर रहा है और अगर वो अभी यहाँ मर भी गया तो तुम और मेरे अलावा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जहाँ पर इनोजिन कहता है कि ये पागलपन है। फिर अचानक से यहाँ मामूशी आ जाता है और उसे पूछता है क्या तुमने एडा को देखा है। तो यहाँ काशिन कोजी को मौका मिल जाता है जहाँ पर उसके टोड की हेल्प से वो मामूशी पर अटैक कर देता है। तो और जैसा लगा था वो अपने बॉडी को और भी पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है और इनोजिन के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ काशिन कोजी कहता है कि चलो ये तो आसान हो गया, अब तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं। और यहाँ इनोजिन मन ही मन सोच रहा है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लेट्स से कि आने वाले चैप्टर में क्या होगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।